अगर तुम्हारा हृदय खुल जाएगा तो तुम्हारा रिश्ता परमेश्वर के दिल के करीब होगा। आमीन। आइए आंखें बंद करें, अपने अपने हृदय पे हाथ रखें और अपने अपने दिल और अपने अपने मन से कहें, आज तुझे मेरे कानों के द्वारा मेरे यीशु की बातें सुननी है और मैं वही करूँगा जो यीशु चाहता है। मैं वैसे ही जीऊँगा जैसे यीशु चाहते हैं। हमने बहुत सारी आराधना में आनंद उठाया है और खुदावंत को महिमा करें कि प्रभु मेरे कानों के ऊपर तेरा पहरा आने पाए, मेरे कानों के ऊपर अधिकार हो जाए मेरे परमेश्वर। इस समय मैं आपको सुनने जा रहा हूँ मेरे सामर्थी खुदावंत। मैं आपकी तारीफ करता हूँ मेरे परमेश्वर। प्रभु मेरे हृदय रूपी सिंहासन पर, मेरे दिल के इस दस्तक पर खुदावंत तेरी बातें आए मेरे परमेश्वर। तेरी बातें खुदावंत जो मेरे कानों से होते हुए मेरे मन में आए, मेरे हृदय के अंदर आए मेरे सामर्थी परमेश्वर। उन बातों से जीवन मिल जाए, उन बातों से मेरे विश्वास को बढ़ा मेरे खुदावंत और मेरी स्थिरता बढ़ने पाए, स्थिरता बढ़ने पाए। खुदावंत तू महान है, तू महान परमेश्वर है, तू पवित्र है, तू पवित्र है। याद रखते हुए वचन के सिवा कुछ भी नहीं है, वचन के सिवा कुछ भी नहीं है, वचन के सिवा कुछ भी नहीं है। वचन ही सब कुछ है, वचन ही तुम्हारी बरकत है, वचन ही तुम्हारी शिफा है, वचन ही तुम्हारी चंगाई है, वचन ही तुम्हारा छुटकारा है, वचन ही तुम्हारी सिद्धता और परिपक्वता है। मेरे प्रियो, अपने हृदयों को परमेश्वर के लिए ओपन कर दें और एक एक वचन की बात को अपने भीतर समेटने के लिए रेडी हो जाए, रेडी हो जाए, रेडी हो जाए, ताकि खुदावंत तुमसे अपनी आत्मा के द्वारा, अपने जिंदा कलाम के द्वारा बातें कर सके और खुदावंत का रूह आज तुम्हें नए बल के साथ खड़ा करे, नई आशीष के साथ खड़ा करे। तुम उस उकाब की तरह ऐसा मन पा जाओ जो हिम्मत हारने वाला नहीं, फिर से उड़ान भरने की तैयारी करता है। धन्यवाद हो मेरे सामर्थी परमेश्वर, तेरी प्रेजेंस में तुझे धन्यवादित हूँ, शुक्रगुजार हूँ इनके दिनों को खोल देने के लिए और अपने दास को हृदय की गहराई से बोलने देने के लिए। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, धन्यवाद मेरे प्रभु जी, धन्यवाद मेरे यीशुआ। थैंक यू हॉली स्पिरिट, थैंक यू हॉली स्पिरिट। वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है। वचन तेरा है यीशु, जीवन की रोटी है। वचन तेरा है गुरु, जीवन की रोटी है। वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है, अनंत जीवन है। थैंक यू जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट। हर रूह पर अधिकार करे पात्र लीजिए, जो ऑन द वे है उन पर भी कंट्रोल कर लीजिए। जो खुदावंत आज की मैसेज को ऑनलाइन देखें, सुन रहे हैं और इसको वीडियो बनने के बाद भी देखें, उनके हृदयों के साथ आज बातें कर खुदावंत, उनके हृदयों के साथ आज बातें कर। प्रभु कोई और जगह नहीं, तेरी जगह मनुष्य का हृदय है, मनुष्य का दिल है। तो उसी में रहना चाहता है, तो उसी में राज्य करना चाहता है, तो उसी के द्वारा मनुष्य को संचालन करने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद मेरे प्रभु जी, इस दिल का स्वामी केवल आप बने और महिमा आपको यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। सब बोलिए हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के जिंदा वचन की ओर चलते हैं। आज का सब्जेक्ट है धन्यवाद।
सब्जेक्ट क्या है? बोलो धन्यवाद। कितने लोग धन्यवाद रोज करते हैं? धन्यवाद वो हिस्सा है जो आपको परमेश्वर के बहुत करीब ले जाता है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद शब्द को जब हम अर्थली तरीके से समझेंगे, धरती के तरीके से समझेंगे, मनुष्यों की क्रिया में होकर भी समझेंगे, तब भी हमें ये समझना बहुत आसान है। और जब हम इसको आत्मिक संसार में परमेश्वर के वचन, नियम, लॉ के अनुसार समझेंगे, तब भी ये बहुत सरल भाषा में समझा जा सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो व्यक्ति धन्यवाद नहीं करता, जो व्यक्ति, बोलो धन्यवाद, वो परमेश्वर को भुला देता है। और साफ कर देता हूं, जो धन्यवाद नहीं करता वो परमेश्वर के उपकारों को ठुकरा देता है, भुला देता है, पीछे फेंक देता है। जब हम पृथ्वी की परिभाषा में चलते हैं, जब कोई धरती का व्यक्ति तुम्हारी छोटे से छोटे काम में, कठिनाई में, मुश्किलात में, आंसुओं में, तुम्हारी खुशी में, तुम्हारी गमी के अंदर तुम्हें मदद करता है, तो तुम उसे धन्यवाद देते हो। क्या करते हो? धन्यवाद। आपको मालूम तब क्या होता है? ये उसके हृदय का दरवाजा खोल देता है। धन्यवाद हृदय के दरवाजे को खोल देता है। और साफ कर देता हूँ, जब ऐसा हो जाता है, सामने वाला व्यक्ति तुम्हारे लिए और भलाई, और प्रेम, और उपकार करने के लिए अपना कदम तुम्हारी ओर आगे बढ़ा देता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। अगर धन्यवाद इतना खूबसूरत हिस्सा है, इतनी जबरदस्त वर्डिंग है, तो मैं चाहूंगा मसीह पर भरोसा करने वाले व्यक्ति अपनी जिंदगी में धन्यवाद को कभी भी समाप्त मत होने दें। बाइबल में लिखा है, जब हम पढ़ना शुरू कर देते हैं, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय उसका 18 वचन पढ़े। थैंक यू जीसस। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। बोलिए हालेलुया। अब आपने और मैंने यीशु मसीह पर विश्वास किया है। खुदावंद का दास कहता है, हर परिस्थिति में तुम्हें क्या करना है? धन्यवाद करना है, क्योंकि मसीह यीशु में परमेश्वर पिता की यही इच्छा है। हालेलुया। फिर से पढ़े, ध्यान के साथ सुन लीजिए। हर बात में धन्यवाद करो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। परमेश्वर पिता की यही इच्छा है। अब जब हम इस बात के ऊपर विचार करेंगे, हम उस दिन को याद करेंगे, उस घड़ी को याद करेंगे, उस टाइम को याद कर सकते हैं कि जब हम यीशु मसीह से हजारा कोहां दूर बैठे थे, संसार समाज के लोगों की तरह अपने अपने लिए ईश्वर चुनकर उनकी भक्ति कर रहे थे, और अपने अपने तरीके से जैसा हमें मन भाता था वैसे हम परमेश्वर को प्रसन्न करने का प्रयास करते थे। और आज भी जमाना ऐसा ही करता है। पर जब हमें मसीह यीशु में परमेश्वर पिता की जानकारी मिली, तो हमारा असल वाला धन्यवाद शुरू हो गया। तो धन्यवाद देना जब आपने शुरू किया, आपने कहा, प्रभु जी धन्यवाद, आप मेरे लिए धरती पर आए, धन्यवाद मेरे लिए आपने पुत्र यीशु को भेजा, धन्यवाद मेरे पापों के लिए आप मर गए, धन्यवाद मेरे पाप क्षमा कर दिए। आपका धन्यवाद देना प्रभु को प्रसन्न करना शुरू कर दिया। बोलो हालेलुया, हालेलुया। जब आप धन्यवाद शब्द को याद करते, आपको अपनी जिंदगी का पुराना कल और आज की परिस्थिति बहुत बखूबी याद आ जाती है। आप सिर्फ धन्यवाद देना शुरू कर दो, तुम्हें शुरू से जहाँ से प्रभु ने उठाया है, जहाँ से तू बिखरा हुआ था, जब तूने उसे बनाया, तुम्हें उसकी महिमा,
उसकी करुणा, उसकी कृपा, उसकी दया, उसका प्रेम, उसका तरस, उसकी भलाइयाँ, उसके परोपकार गिनते गिनते तुम्हारी उम्र के महीने और साल गुजर जाएंगे, तुम्हारे होंठों से धन्यवाद खत्म नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पर जो ऐसा नहीं करता, बाइबल कहती है वो परमेश्वर को क्या कर चुका है? भूल जाता है। जो भूल गया, क्या वो अपनी अगली आशीष को देख सकता है? क्योंकि धन्यवाद देने वाला क्या करता है? हृदय के दरवाजे को खोल देता है। दूसरी बात, धन्यवाद देने वाला व्यक्ति परमेश्वर के हृदय के करीब चला जाता है। जब कोई व्यक्ति परमेश्वर के करीब रहता है, क्या उस व्यक्ति की अगर कोई जरूरत है, अगर वो किसी उलझन में है, अगर वो किसी मुश्किलात में है, तो जिसके तुम करीब चले गए हो, क्या उसे दिखता नहीं है? क्या उसे सुनाई नहीं देता? क्या वो कुछ कर नहीं सकता? मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं, धन्यवाद देने वाला व्यक्ति परमेश्वर को इस बात के लिए उत्साहित कर देता है कि वो तुम्हारे लिए सब कुछ कर डाले। हालेलुया, हालेलुया। धरती के तुम साधारण व्यक्ति को भी धन्यवाद देकर देखो, चाहे उसके पास धरती की बहुत सारी बड़ी बड़ी चीजें नहीं होंगी, अमीर नहीं होगा, शानो शौकत वाला नहीं होगा, फिर भी वो धन्यवाद के बदले में तुम्हें कुछ ना कुछ देने की कोशिश करता है। अगर इंसान इतना समझदार है, तो जिस इंसान को परमेश्वर ने बनाया है, वो धन्यवाद के पीछे कितने बड़े उपकार अपने धर्मी जन, अपने चुने हुए लोगों पर कर सकता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। खुदावंत के लोगों में जब परमेश्वर के चेले लोग सेवा करते, इन्होंने जब लोगों को सुसमाचार की शिक्षा दी, तो जहां से हमने फर्स्ट थेसलोनिकी उसका 5:18 पढ़ा है, इसकी 5-6 वचन जब आप पढ़ते हो तो आपको बहुत अच्छी रीति से वो समझाने की कोशिश कर रहा है कि आपको कैसे खुदावंत के साथ चलना है। आत्मा को नहीं बुलाना, निरंतर प्रार्थना करते रहना, और वो कहता धन्यवाद देना। बोलो हालेलुया। इसने कहा कब कब धन्यवाद देना? बोलो किस किस बात में धन्यवाद देना? जब वो कुछ दे तब उसे धन्यवाद देना, जब उसने कुछ नहीं दिया तब उससे झगड़ा करना। क्या करना? मनुष्य के ये नेचर में है, जब कोई इंसान तुम्हारे साथ भला करता है तो वो तुम्हारी नजर में बहुत अच्छा है, पर जब वो तुझे मना कर देता है तब तो वो क्या बन जाता है? बोलो क्या बन जाता है? इसी नेचर के साथ इंसान कई बार परमेश्वर के साथ भी क्या करता है? बातचीत करता है। तूने मुझे क्या दिया? तूने मुझे, उसने जो दिया है वो जमाने की दौलतों की बराबरी कभी नहीं हो सकती, क्योंकि जो जीवन, जो स्थान, जो आशीष, जो बेटा बेटी होने का हक तुम्हें मिला है, जो स्वर्गीय स्थानों में रहने की बरकत तुम्हें मिली है, जो सदा की जिंदगी तुम्हें मिली है, वो तुम्हारे किसी भले काम से नहीं, ये तो परमेश्वर की ओर से उपहार के रूप में तुम्हें दिया गया है। क्या तुम्हें और मुझे इस बात का धन्यवाद नहीं देना चाहिए? जब हम इन बातों को याद करते हैं, हमें हमारा पुराना जीवन, पुरानी इंसानियत, पुराना स्वभाव, पुराने काम याद आते हैं। हमारे होंठों का बलिदान आंसुओं के साथ होता है कि प्रभु धन्यवाद, क्योंकि वचन कहता है तूने मुझे कचरे से उठाया और कहाँ बिठा दिया? बोलो पतवंतों के बीच में। कहाँ बिठाया? पतवंतों के बीच में। तब धन्यवाद कहाँ से आता है? बोलो हृदय से आता है। कहाँ से आता है? हृदय से आता है। और हृदय से चढ़ाई हुई भेंट को बाइबल कहती है प्रभु जी कभी भी अस्वीकार नहीं करते। मैं बहुत स्पष्ट करना चाहता हूँ, यदि बाइबल में लिखा है धन्यवाद हर हाल में, तो धन्यवाद तुम्हारी नेक्स्ट ब्लेसिंग के लिए तैयारी कर देता है। आमेन। क्योंकि आपने जो परमेश्वर ने आपको दिया था, आपने उसके पलटे में परमेश्वर को क्या दिया? थैंक यू। क्या दिया? थैंक यू। धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु,
धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, आपने मुझे यीशु के चरणों में बैठने का मौका दे दिया। धन्यवाद यीशु, आपने मुझे पिता से मिला दिया। धन्यवाद पिता, आपने मेरे लिए पुत्र भी दिया और पाक रूह भी दे दिया और मुझे अपना जिंदा कलाम दे दिया। हर परिस्थिति में धन्यवाद है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है धन्यवाद के किनारे को अगर समझना चाहते हो तो इसका शब्द तुम्हारे धीरज के साथ जुड़ा हुआ है। किसके साथ जुड़ा हुआ है? धीरज धरने वाला धन्यवाद ज्यादा करता है और धन्यवाद देने वाला व्यक्ति धीरज धरना सीख जाता है। जो धीरज धरता है, धन्यवाद करता रहता है, वह अपनी आशीष को कभी भी नहीं खोएगा। उसकी बरकत 101% पक्की है। चाहे दुनिया में अकाल पड़ जाए, चाहे लोग बीमारियों से मर जाएं, पर जो धीरज के साथ धन्यवाद की भीख चढ़ाता है वो ना मरेगा ना घटेगा, क्योंकि यहोवा उसको याद रखेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो जब हम इस बात को देखते हैं तो भजन संहिता की पुस्तक में चलते हैं, इसका 69 चैप्टर वर्स 30, भजन संहिता 69 उसका 30 वचन। मैं गीत गाकर तेरे नाम की स्तुति करूंगा और धन्यवाद करता हुआ तेरी बड़ाई करूंगा। बोलिए हालेलुया। अब यहाँ पर दाऊद ने ये भजन लिखा है। अगर आप इसको ध्यान से समझो तो यहाँ पर यीशु मसीह बात कर रहे हैं। कौन बात कर रहे हैं? यीशु मसीह बात कर रहे हैं। यीशु मसीह पिता से कह रहे हैं मैं गीत गाकर तेरी क्या करूंगा? स्तुति करूंगा और तुझे धन्यवाद दूंगा। क्योंकि जब इसकी पिछली पंक्तियां, पिछले वचन पढ़ते हो तो वो कहता है मेरे विरोधियों ने मुझे कैसे सताया, कैसी घटना मेरे साथ घटी। वो कहता है प्रभु जी इनका नाम तुम जीवन की पुस्तक से काट डालना। दाऊद लिख रहा है, आप समझ रहे हैं? तो वो यीशु क्या कहते हैं? मैं धन्यवाद के साथ स्तुति करता हुआ तुझे धन्यवाद करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। जब हम दाऊद के वचन को भी पढ़ते हैं, भजन संहिता 34 अध्याय उसका 1 वचन पढ़ेंगे। दाऊद इस भेद को जानता है कि धन्यवाद क्या कर सकता है। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। बोलो हालेलुया। दाऊद इस बात को क्यों व्याख्या में बोल रहा है कि मैं हर परिस्थिति में उसको धन्यवाद दूंगा? मालूम क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के हृदय के बहुत करीब था। वो जानता था कि धन्यवाद देना मेरे लिए कितना लाभकारी है। वो जानता था मैं जितना धन्यवाद दूंगा, मैं जितना परमेश्वर के चरणों में रहूंगा, उतना ज्यादा मैं अपने जीवन में आशीषित हूं। क्योंकि बाइबल उसकी स्टेटमेंट देती है कि वो परमेश्वर के हृदय के करीब का व्यक्ति था। परमेश्वर के हृदय के करीब का व्यक्ति था। तो हृदय के करीब रहने वाला ये जानता है कि उसके स्वामी के हृदय का क्या हाल है और उसका स्वामी कैसे हृदय वाला व्यक्ति है। हालेलुया। धरती पर भी जब आप किसी को बहुत नजदीकी से जानते हो तो आप क्या कहते हो? मैं उसके दिल को जानता हूं, मैं उसके हृदय को जानता हूं। तुम्हें समझने में गलती लग गई है, सुनने में गलती लग गई है, पर मैं उसके हृदय को, उसके हृदय में तुम्हारे लिए कोई भी ऐसी बात नहीं। दाऊद इसी प्रकार से उस रहस्य को समझता है, इसीलिए वो कहता है मैं हर समय निरंतर अपने परमेश्वर को धन्यवाद करता रहूंगा। पर मेरे अजीजों, जब आप और हम इस धरती पर हैं, आज मनुष्य का स्वभाव, मनुष्य की सोच में कई बार ये घटना जा नहीं रही कि जब मिलता है तब धन्यवाद, जब नहीं मिलता तब धन्यवाद की कहानी बंद हो जाती है। कुछ लोग तो धन्यवाद देना बंद करने के साथ साथ परमेश्वर के ऊपर बहुत सारे ब्लेम करते हैं, बहुत सारी कुड़कुड़ाहट करते हैं, बुड़बुड़ाहट करते हैं। इवन देन कुछ लोग जैसे समाज में चौकों में खड़े होकर लड़ाई करते हैं, ऐसे दूसरे मसीहों के साथ जाकर बैठकर क्या करते हैं? वो लोग लड़ाई करते हैं। क्या करते हैं?
अंदर बैठकर धन्यवाद देने की बजाय कि उसके पाप माफ हो चुके हैं, वो धर्मियों की गिनती में आ चुका है, उसको परमेश्वर ने बचा लिया है, अब उसके ऊपर दूसरी मृत्यु की सजा नहीं आएगी, इन बातों का धन्यवाद देने की बजाय वो दूसरे विश्वासियों के साथ जाकर क्या करते हैं? परमेश्वर की लड़ाई की बातें करते हैं, धन्यवाद नहीं देते। क्या कहते? उसने क्या दिया? कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं हुआ, अभी तक कुछ नहीं हुआ, इतना समय हो गया। तो धन्यवाद का उल्टा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उल्टा कर रहे हैं। तो परमेश्वर इस बात में तो समझदार है कि उसने तुम्हारे लिए क्या किया है। मैंने बीते दिनों में यूहन्ना 3:16 की सच्चाई को जाहिर करने की और कोशिश करी थी कि खुदावंद के कलाम में लिखा है परमेश्वर के पास एक ही चीज थी, वो मोहब्बत थी। क्या थी? उसी मोहब्बत को उसने आगे रख के कहा, मैंने तुमसे प्रेम किया है, अपना पुत्र कुर्बान किया, अगर तू मेरे प्रेम को समझता है तो मेरी ओर आ जा, मैं तुम्हें बचाऊंगा, मैं तुम्हें स्वर्ग में लेकर जाऊंगा। हालेलुया। उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। प्रेम उत्तम है, बाइबल कहती है। तुम्हें परमेश्वर की मोहब्बत को जब समझ लिया है, कोई तुम्हारे लिए एक चाटा नहीं खाता, तुम्हारा अपना भाई तुम्हारी मजदूरी नहीं देता। हाँ, ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं, बोलते भाई होगा, ठीक है भाई है, पर मेरा हिस्सा मेरा है। आप सोच कर देखो फिर खुदावंद की मोहब्बत कितनी ऊपर है। उसने कहा जो मेरा है वो तेरा है। इतनी मोहब्बत वो इंसान से करता है। पर दो रुपए की चीज के कारण मनुष्य क्या करता है? ना शुक्रगुजारी करता है, धन्यवाद देने की बजाय ना शुक्र होता है। जब वो धन्यवाद नहीं देता, असल सच्चाई मालूम क्या है? वो अपने दिल के दरवाजे को प्रभु जी के लिए बंद कर देता है। अब प्रभु जी उसके भीतर नहीं आ सकते, क्योंकि धन्यवाद देना ही तो दिल का दरवाजा खुलता है। जब धन्यवाद देते हैं, दिल का दरवाजा खुलता है, यीशु उस हृदय के सिंहासन पर विराजमान हो जाता है और तुम्हें तुम्हारी जिंदगी को धरती पर चलाने में, हर एक काम करने में तुम्हें अपनी समझ, अपनी बुद्धि, अपना अनुग्रह, अपना बल, अपनी सामर्थ दे कर चलाता है। हालेलुया। जब तुम दरवाजा बंद कर लेते हो, तुम्हारी बुद्धि बेवकूफी में बदल जाती है, तुम्हारी समझदारी मूर्खता में बदलने लगती है, तुम्हारे काम रुकने लगते हैं और सब कुछ उल्टा टेढ़ा मेढ़ा होने लग जाता है। तुम्हें समझ में आ जाती है कि दिल किसी और को दे दिया गया है। जमाना कहता है जब दिल किसी के और हवाले चला जाता है तो व्यक्ति की चाल क्या हो जाती है? बोलो, बिगड़ जाती है। क्या हो जाती है? बिगड़ जाती है। इसीलिए लोग कहते हैं किसका मामला है? दिल का मामला है, इसीलिए बिगड़ जाता है। दिमाग भी उल्टा चलता है, सब कुछ क्या चलता है? फिर उल्टा चलता है। जब दरवाजा ही बंद हो गया तो परमेश्वर को धन्यवाद कब देगा? नहीं देगा, खिलाफ जाएगा, खिलाफत करेगा, विरोधता करेगा। क्या ऐसा करने से आशीष उतरेगी? नहीं। परिस्थिति भयंकर हो सकती है, शायद वो कठिनाई के अंदर ही जाकर पश्चाताप कर ले और कहे प्रभु जी मैं धन्यवाद करता हूं, मुझे क्षमा कर दे, क्योंकि दरवाजा तू ही खोल सकता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा और आगे बढ़ना चाहते हैं। धन्यवाद देने वाला असल में अपने लिए आशीषों को खोल लेता है। धन्यवाद देने वाला व्यक्ति अपने लिए क्या करता है? आशीषों को खोल लेता है। चलिए फिर पढ़िए नीति वचन की पुस्तक, उसका 18 अध्याय, उसका 16 वचन। भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है और उसे बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्या करते हैं? धन्यवाद की जो भेंट है वो क्या करती है? द्वार को, उसके आगे क्या लिखा है?
आशीषें जबरदस्त होने लगती है। मैंने ये जिंदगी में अनुभव किया है। जब तक मेरा दिल जमाने में था, मेरा दिमाग सुरती कहीं और थी, छोटे लेवल के लोगों से ही मित्रता हो रही थी, जो रोडों पे रहते, चौकों पे रहते, लड़ाई झगड़ा करते, ठेके के आसपास रहते। दिन प्रतिदिन उनकी संगति बढ़ती जाती थी, संख्या बढ़ती जाती थी। पर जब दिन यीशु मसीह को दे दिया तो सोसाइटी चेंज हो गई। उसने साधारण नहीं, महान लोगों के साथ मित्रता करने का मौका दिया। आमीन। अपने अभिषिक्त लोगों के बीच में बैठने का मौका दिया, अपने काम करने वाले लोगों के संग बैठने का मौका दिया, भक्ति करने वाले लोगों के साथ बैठने का मौका दिया, वेल एजुकेटेड सेटलमेंट लोगों के साथ उसने वास्ता कायम करने का मौका दिया। ये कहीं और से नहीं आया। जब दिल खोल दिया, धन्यवाद देना शुरू कर दिया कि प्रभु धन्यवाद मेरी जिंदगी बचाने के लिए, धन्यवाद मुझे छुड़ाने के लिए, धन्यवाद मेरी खताएं क्षमा करने के लिए, धन्यवाद मुझे धोने के लिए, मुझे साफ करने के लिए। मैं धन्यवाद देता गया। मेरा मेल मिलाप प्रतिदिन अच्छे मसीह, पवित्र, खास, उच्च अधिकारियों के साथ होता चला गया। और आज तक मैंने बहुत सारे लोगों से मुलाकात करी है। ये मेरी खूबी नहीं है, ये मेरा टैलेंट नहीं है, ये मेरी खूबसूरती भी नहीं है, और ये मेरी पढ़ाई भी नहीं है। ये उस परमेश्वर की कृपा है जिसको मैंने आज तक धन्यवाद देना बंद नहीं किया है, आज तक। और वो हर दिन मुझे ऊपर उठने की आशीष देता है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। जब आप एक सेवक को देखते हो, जब आप उसकी ग्रोथ देखते हो, जब आप उसका बढ़ना देखते हो, हमेशा ये मत देखो वो कैसा दिखता है, उसके अंदर की एक सच्चाई चेक करने की कोशिश करो। पौलुस ने कहा है, उस विश्वास में अपने सिखाने वाले को फॉलो कर जिसमें वो विश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। तुम्हें ये सीख लेना चाहिए कि धन्यवाद वो क्षेत्र है, तुम दिन प्रतिदिन ऊपर जाओगे, हाई में जाओगे। आमीन। क्यों हाई में जाओगे? क्योंकि आप परमेश्वर के हृदय के करीब चले जाओगे। तो तुम्हारे साथ वो होगा, वो होता चला जाएगा जो स्वर्ग का परमेश्वर चाहता है। वो तुम्हारी जिंदगी में कभी नहीं होगा जो इस संसार का ईश्वर चाहता है। वो ट्राई करेगा, कोशिश करेगा, पर वो फेल हो जाएगा। पर होगा वही जो तुम्हारा यहोवा परमेश्वर तुम्हारे लिए फाइनल करेगा, डोर्स ओपन करेगा, तुम 1000 गुना बरकत के साथ ब्लेस हो जाओगे। आमीन, आमीन। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अफसियों का खत, उसका 5 अध्याय से 20 वचन को खोलें। अफसियों 5:20। और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। बोलो हालेलुया। फिर से पढ़िए, सुनिए सब। और सदा सब बातों के लिए, सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह ने के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो, धन्यवाद करते रहो। बोलो हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कौन सी सलाह मिल रही है हमें परमेश्वर के वचन से? बोलो धन्यवाद की। कब? जब हम मसीह यीशु में आ गए हैं तो हमें धन्यवाद ज्यादा करना चाहिए। और कैसे करना चाहिए? हर सेकंड धन्यवाद करते रहो। आप दिन देखते हो तो धन्यवाद सबसे पहले दो। आप काम के लिए निकल चुके हो तो धन्यवाद करो। आप अपना सफर मुबारक करके पहुंच चुके हो तो धन्यवाद करो। आपने अपने छोटे बड़े काम को कर लिया है, धन्यवाद करो। आपने खा पी लिया है, उसके लिए धन्यवाद करो। आप लेट कर सोकर फिर उठ चुके हैं, धन्यवाद करो। आप मार्केट गए, कुछ लेकर आए, धन्यवाद करो। आपके शरीर हाथ पैर चंगे भरे हैं, धन्यवाद करो। क्योंकि धन्यवाद देने वाला व्यक्ति अपने लिए अगली बरकत को तैयार बर तैयार देख सकता है। आमीन, हालेलुया। जो अभी चाहे 10% आशिष्ट है, चाहे 15% आशिष्ट है, चाहे उसकी शुरुआत हुई है, वो ट्राई करके देखे
1 सप्ताह, 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना तुम अपनी हर बात में धन्यवाद करना शुरू करो। तुम्हारे जिंदगी का तरीका, तुम्हारी बरकत लेने का तरीका, मसीह के साथ चलने का तरीका बदल जाएगा। हालेलुया। कुड़कुड़ाहट, निराशा तुम्हारे डेरे के निकट नहीं आएगी। बाबा तुम्हारे डेरे के निकट नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि तुम उसे याद रखते हो जिसने तुम्हें अपने पास बुलाया है। याद रखना जाने की इस बात पर भरोसा करना कि जिस परमेश्वर ने मुझे बुलाया है वो मेरे लिए सब बातों में सामर्थी और विश्वास योग्य है। हालेलुया। हमारे मसीह यीशु के नाम में परमेश्वर पिता का सदा ही क्या करते रहो? धन्यवाद करते रहो। आमीन। अगर 2 दिन घटी के हैं तो उसमें भी क्या करो? धन्यवाद। क्योंकि बाइबल में लिखा है जो मसीह से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर क्या पैदा करती है? बोलो, भलाई पैदा करती है। अगर आज के दिन मैं भूखा रहा तो अगर मैंने धन्यवाद नहीं छोड़ा, प्रभु धन्यवाद, इस परिस्थिति में भी तू महान है, क्योंकि मैं जानता हूँ तू अपने लोगों को आशीष करने वाला परमेश्वर है। तो तुम्हारी आंखों में आंसू भरने नहीं देगा। तुम्हारा इंतजामी परमेश्वर धन्यवाद की भेंट को स्वीकार करेगा और स्वर्ग तुम्हारे लिए खुल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि इतना समझ लें कि धन्यवाद देना जाने की परमेश्वर को याद रखना। याद रखने वाला व्यक्ति कभी अपनी आशीष से, अपनी उन्नति से, अपनी बढ़ोतरी से कभी भी रुक नहीं सकता। साफ करके कहूँगा, शैतान की चुंगल में कभी भी फंसेगा नहीं। अगर आप अपने किसी दोस्त मित्र को हर चीज में धन्यवाद देते हो हर सेकंड, तो उसके बीच में कोई तीसरा दोस्त आकर कहे तुम्हारा दोस्त ये कहता है, तुम्हारा दोस्त वो कहता है, आप मान जाओगे? नहीं। आपको पता है हम हर छोटी बड़ी चीज में क्या करते हैं? धन्यवाद देते हैं, मिलते हैं, मैं उसके हृदय को अच्छे से जानता हूँ, आप उसके बारे उस बात पर विचार भी नहीं करोगे। शैतान आएगा तुमसे कहेगा कोई फायदा नहीं धन्यवाद देने का, कुछ हो तो नहीं रहा। तुम्हें उसी मित्र की तरह उसे कहना पड़ेगा जिसने मेरे लिए जान दी है, जिसने मेरे लाखों गुनाह ढक दिए, जिसने मुझे गंदगी वाले लोगों से निकाल कर अच्छे मार्ग में लाया, जिसने मेरी अवस्था को पहले से अच्छा कर दिया, वो आज भी जिंदा है। वही मेरा खुदा है, वही मेरा परमेश्वर है, वही मेरा चरवाहा है, वही मेरा स्वामी है। जब तुम ऐसे प्रत्युत्तर के साथ चलते हो, ये बात साबित करती है कि तुम्हारा हृदय धन्यवाद के साथ भरा पड़ा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए थोड़ा सा और आगे चलना चाहते हैं। इब्रानियों का खत पढ़े, उसका 13 अध्याय से 5 वचन को विशेष बात और यहाँ पर सीखेंगे। थैंक यू लॉर्ड। संतुष्टि जरूरी है। जीवन मिल चुका है, पाप क्षमा हो चुके हैं, तुम धर्मी बन चुके हो, तुम परमेश्वर की संतान हो। ये सारे हक परमेश्वर ने तुम्हें अपने पवित्र वचन में लिखित रूप में लिख कर दिए हुए हैं। तुम्हें इन बातों पर विश्वास करना है और इस वचन के अनुसार आगे बढ़ना है। पढ़िए बेटा। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तुम्हें कैसे रहना है? बिना लालच वाले। कैसे रहना है? लालच कई प्रकार का हो सकता है, राइट? फिर से पढ़िए, सुनिए ध्यान से। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है, जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, उसी पर संतुष्ट हो जाओ, क्योंकि उसने आप ही कहा है, उसने खुद ही कहा है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना तुझे त्यागूंगा, और ना तुझे त्यागूंगा। अगर तुम इस सच्चाई को समझ सकते हो, जान सकते हो, तो जो कुछ उसने अभी तक तुम्हें दे दिया है, तुम्हें उसमें संतुष्ट होते हुए कोई और बड़ा काम नहीं करना, बल्कि जो उसने किया है
जो उसने दिया है, जिंदगी के हर सांस के साथ उसे धन्यवाद देते रहो। तुम्हारी बरकत पक्की है, तुम्हारी ऊंचाई पक्की है, तुम्हारा छुटकारा पक्का है, तुम्हारे घराने का बचना भी पक्का है। रोज प्रार्थनाएं करने का मुख्य मतलब ही यही है कि हर दिन परमेश्वर को धन्यवाद दिया जाए, हर दिन उसकी भलाई को याद किया जाए, हर दिन उसके प्रेम को याद किया जाए, क्योंकि खुदावंद के पाक कलाम में लिखा हुआ है कि वो धन्यवाद देने में सामर्थी परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, नीति वचन की पुस्तक में चलते हैं, उसका 22 अध्याय, उसका 17, 18 और 19 वचन ध्यान से पढ़े और सब सुने। कान लगाकर बुद्धिमानों के वचन सुन और मेरे ज्ञान की बातों की ओर मन लगा। यदि तू उसको अपने मन में रखे, वे सब तेरे मुंह से निकला भी करे, तो यह मनभावनी बात होगी। मैंने आज इसलिए ये बातें तुझको बताई कि तेरा भरोसा यहोवा पर हो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। फिर से रिपीट अगेन पढ़ें। कान लगाकर बुद्धिमानों के वचन सुन और मेरी ज्ञान की बातों की ओर मन लगा। यदि तू उसको अपने मन में रखे और वह सब तेरे मुंह से निकला भी करे, तो ये मनभावनी बात होगी। मैंने आज इसीलिए ये बातें तुझको बताई हैं कि तेरा भरोसा यहोवा पर हो। आमीन, हालेलुया। ये वचन इस बात को बयान करता है कि जब तुम्हें सुनना है तो तुम्हारा कान किस पर हो? उस बुद्धिमानी के वचनों पर हो जो तुम्हें परमेश्वर के साथ आगे लेकर जा रहे हैं। उसने लास्ट 19 पद में कहा, जो बातें मैं तुम्हें इसलिए समझा रहा हूं ताकि तुम्हारा भरोसा किस पर हो जाए? बोलो यहोवा परमेश्वर। किस पर हो जाए? यहोवा परमेश्वर के ऊपर। और उसके वचन में लिखा है, ये बातें तुम्हारे अंदर आए और ये तुम्हारे हृदय में रहे और ये तुम्हारे मुंह से निकला करे। आमीन। जब तुमने परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास किया है, वो दिन तुम्हारे लिए मुबारक था जिस दिन तुमने अंगीकार किया, जिस दिन तुमने यीशु को मुक्तिदाता जाना। उस दिन यहोवा परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह के पवित्र लहू को तुम्हारे लिए दिया, तुम्हें धोकर साफ किया और तुम्हें एक नई आशीष दी, तुम्हें पापी की जगह से धर्मी वाले स्थान पर बिठाया और तुम्हें पराओं के बीच में से अपना कहा। और वो दिन तुम्हारे लिए मुबारक है। तुम्हारे स्वागत के लिए कोई व्यक्ति नहीं, बाइबल कहती है स्वर्गदूत तालियां बजाने लगे कि एक व्यक्ति ने आज उद्धार पाया है। आप सोच कर देखें, परमेश्वर ने तुम्हारे अपने घर लौटने के बाद तुम्हारे लिए एक जश्न मनाया, तुम्हें इतना ऑनर किया, इतना प्रेम किया, इतना सम्मान दिया। तुम्हें पापी नहीं धर्मी जाना, तुम्हें अपनी संतान जाना, तुम्हें अपना बेटा जाना, तुम्हें अपनी बेटी जाना। क्या हम धरती की छोटी मोटी वस्तुओं के लिए उसके साथ झगड़ा करें? जिसने बेशकीमती लहू बहाकर अपने पुत्र को दे दिया, उसके लिए तुम क्या दे सकते हो? क्या दे सकते हो? धन्यवाद तुम्हारे होठों का बलिदान है। धन्यवाद तुम्हारे होठों का। यही परमेश्वर को मनभाता है। देना कई प्रकार का है, पर परमेश्वर धन्यवाद के बलिदान को सबसे उत्तम जानता है। ऐसा लिखा है, होठों का बलिदान परमेश्वर को मनभाता है। यानी कि मुंह से खुदावंद को शुक्रिया कहना, ये तुम्हारी चढ़ावे की वस्तु से भी कई गुना उत्तम है, कई गुना उत्तम है। मटीरियल चीज तो कई बार हृदय मजबूरी के साथ भी होता है या फिर नियम सिस्टम के साथ भी चलता है कि नियम रखा है इसलिए मुझे भेंट लेकर जानी है, नियम है इसलिए मुझे ऑफरिंग देनी है, नियम है इसलिए मुझे टाइट देना है। ये नियम की कहानी में आ जाता है, पर तुम्हारे होठों का बलिदान तुम्हारे रिश्ते के साथ जुड़ा हुआ है, तुम्हारी भलाइयों के साथ जुड़ा हुआ है, तुम्हारे उपकारों के साथ जुड़ा हुआ है। संत पौलुस जी ने एक जगह पर कहा, देना
जाने की तुम्हारे प्रेम के प्रकट होने की एक क्रिया है। देना तुम्हारे प्रेम का एक प्रगटीकरण है। जब तुम देने लगते हो तो असल में तुम अपने प्रेम को परमेश्वर के सामने प्रकट करते हो। तो आप जब धन्यवाद की भेंट हर बात में कहोगे, कठिनाई में चल रहे हो तब भी उसे कहो, प्रभु धन्यवाद आपने भारी विपत्ति से बचा दिया, धन्यवाद प्रभु मैं जिंदा हूँ, धन्यवाद मेरे परमेश्वर कि तू मेरे साथ है, धन्यवाद तूने मुझे छोड़ा नहीं। क्योंकि दाऊद ने इस बात का जिक्र किया, प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ कि तूने मुझे त्याग नहीं दिया। वो जानता है कि जिसे परमेश्वर त्याग देता है उसकी दुनिया में कोई भी ऊंचाई और उसकी दुनिया में कोई भी तरक्की हो नहीं सकती। इसीलिए उसने कहा यदि परमेश्वर तेरी ओर है तो फिर तेरे विरोध में कौन होगा। जो धन्यवाद देते हैं, मैं और साफ के आनंद कहता हूँ, परमेश्वर को अपने साथ खड़ा करके चलते हैं। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आपको बाइबल में बहुत सारी घटनाएं बता सकता हूँ। बाइबल में लिखा है जब यीशु मसीह धरती के ऊपर किसी बड़े और कठिन काम को करना चाहते थे, उन्होंने कुछ और नहीं कहा, उन्होंने सिर्फ पिता को धन्यवाद दिया था। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा है 5000 लोगों को भोजन कराना है, जंगल का एरिया है। यीशु मसीह पिता की ओर हाथ उठाते, रोटियां देते, धन्यवाद करते, तोड़ देते हैं और अपने लोगों को परोसने के लिए कहते हैं। बाइबल में लिखा है यीशु मसीह कटोरा लेते हैं, बाइबल में लिखा है यीशु मसीह उस रोटी को लेते हैं, तोड़ते हैं, धन्यवाद करके अपने चेलों को खाने के लिए कहते हैं। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा है जब उसने अपना प्राण भी त्यागा, उसने अपने पिता को धन्यवाद दे दिया। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। पिता ने उसे गलने सड़ने नहीं दिया। बाइबल इस बात की गवाही देती है। बोलो हालेलुया। धन्यवाद देने वाला व्यक्ति परमेश्वर के हृदय के पास रहेगा और धन्यवाद ना समाप्त करने वाला व्यक्ति सदा पिता के साथ स्वर्गीय स्थानों में रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको अय्यूब की कहानी भी याद आती होगी। उसने हर परिस्थिति में धन्यवाद देना शुरू किया। हाँ या ना? धन्यवाद एक वो चाबी है जो आशीषों को खोलती है। धन्यवाद वो चाबी है जो दिल के दरवाजे को खोल देती है। धन्यवाद वो रास्ता है जो तुम्हें दूसरे के करीब जाने के लिए मौका देता है। और जब तुम करीब चले गए, जो उसका है वो तुम्हारा है। यही भेद है, क्योंकि जितने लोग उसके करीब चले जाएंगे, स्वर्ग तुम्हारा है, धरती तुम्हारी है, धरती के ऊपर स्वर्ग के ऊपर की हर आशीष तुम्हारी है। तुम्हें केवल धन्यवाद के साथ उसे रिसीव करना है। आत्मिक संसार के अंदर की बात बताने जा रहा हूँ। तुम्हें जो चाहिए उसे धन्यवाद के साथ बोलना शुरू कर दो। बरकत तुम्हारी ओर चल कर आएगी। तुम्हें बरकत के पीछे नहीं जाना पड़ेगा। संसारिक तरीके से लोग पहले चीज लेते हैं, उसके बाद धन्यवाद करते हैं। पर विश्वास रखने वाले परमेश्वर के प्रेमी जानते हैं कि धन्यवाद देना, प्रभु को याद रखना, और जब उसे याद रखा गया है तो वो बरकत, वो आशीष जो धरती पर मेरी आपकी जरूरत है, वो खुद ब खुद तुम्हारे पीछे पीछे चलती हुई आ जाएगी। बोलो हालेलुया, हालेलुया। क्या ये कठिन काम है? हेलो, कठिन काम है? कोई लाइसेंस चाहिए? आइडेंटिटी कार्ड चाहिए? हाँ? नहीं। कोई लोकेशन, कोई जगह, कोई प्राइवेसी? नो। धन्यवाद देने के लिए बंदा कोई प्राइवेसी नहीं ढूंढता। हाँ या ना? नहीं। कहीं भी बैठे हो, किसी भी परिस्थिति में हो, काम कर रहे हो, चलते चलते धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, मैं थोड़ी सी आपकी मदद करूंगा। धन्यवाद दो प्रभु जी, तूने मेरे पाप क्षमा किए। धन्यवाद मुझे अपना बेटा बनाया। धन्यवाद मेरे जीवन को बदला। धन्यवाद मेरी उम्र को तराजा, मुझे सदा की जिंदगी दी। धन्यवाद मेरा नाम जीवन की पुस्तक में रखा। धन्यवाद मेरे प्रभु जी कि मेरे ऊपर दूसरी सदा नहीं है। धन्यवाद मुझे अपना जिंदा कलाम दिया। धन्यवाद मुझे अच्छी कलीसिया दी। धन्यवाद मुझे एक अच्छा अगुआ दिया। धन्यवाद प्रभु मुझे शारीरिक ढांचा दिया।
धन्यवाद मेरे परमेश्वर, मेरी श्वास चल रही है, मैं जिंदा हूँ, मैं इसके लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ। मेरी जरूरतें तू रोज पूरी कर रहा है, मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं रोज लेटता हूँ, सोता हूँ, फिर उठता हूँ, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। प्रभु मेरी हड्डियों के लिए, मेरे फेफड़ों के लिए, मेरी नसों के लिए, मेरी हर वस्तु के लिए मैं तुझे धन्यवाद करता हूँ। मेरे बच्चों के लिए धन्यवाद करता हूँ, परिवार के लिए धन्यवाद करता हूँ, कारोबार के लिए धन्यवाद करता हूँ। हर वो चीज जो तुझे से मुझे मिली है, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बैंक की सबको समझ है, मालूम है, पैसे भरते जाओ, क्या करते जाओ, समय आने पर क्या आएंगे, बोलो काम आएंगे। समय आने पर क्या आएंगे, धन्यवाद की बैंक भरते चले जाओ, समय समय पर आशीषां तुम्हारे पास आती जाएगी। तुम्हें रोना नहीं पड़ेगा। वादा करता हूं मसीह यीशु में, आज तक तुम जितनी उन्नति देख रहे हो इस सेवक की, इसके पीछे का रहस्य सिर्फ धन्यवाद है। मैं मांगता नहीं हूं, मैं धन्यवाद देता हूं। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। और धन्यवाद वो रास्ता है जो तुम्हें परमेश्वर का प्रेमी बनाकर रख देता है। तुम्हारे मुंह से फिटकार नहीं आएगी, तुम्हारे मुंह से किसी के साथ विरोधता नहीं आएगी। तुम हर परिस्थिति में खुदावंत की महिमा करते रहोगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, हमें इस बात को समझ लेना है। उसने कहा नीति वचन 22, 17, 18, 19 के अंदर कि बुद्धिमान व्यक्ति की बातों पर क्या लगा दो, कान लगा दो, मन लगा दो, सुनने के लिए तकड़े हो जाओ, समझने के लिए तकड़े हो जाओ। जो सुनता है और मानता है वो ही आशीषित है। आमीन, आमीन। आइए आंखें बंद करते हैं और अपनी आंखें पिता की ओर लगाएं, अपने पैरों के बल पर खड़े हो जाएं। यदि आपने धन्यवाद देना छोड़ दिया था, यदि आप कभी कभी धन्यवाद देते